वालेकुम जी। आज बना रहे हैं आप लोगों के लिए आप ही की रिक्वेस्ट पर ख़ास तौर पर पिज़्ज़ा, जो कि अवन में बेक नहीं होगा, एक हांडी में बनेगा। तो इसका नाम है बारबेक्यू पिज़्ज़ा विदाउट अवन। तो जो हमने इसकी टॉपिंग करनी, मैं चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ, ब्रेस्ट के पीसेज आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आपकी मर्जी, आप इसको स्ट्रिप्स में कटवा लें या इस तरह छोटे छोटे क्यूब्स में। तो ये हो गया चिकन बोनलेस। बीच में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ तंदूरी मसाला, ये मेरा होममेड है, लिंक आपको वीडियो में दे दिया जाएगा। बीच में जाएगा लेमन जूस और इसको हम देंगे कोयले का धुआं एक्चुअली, ठीक है। और जो हमने पिज़्ज़ा का डो है, ये भी मैं आपको सिखा चुकी हुई हूँ, इसका भी आपको लिंक जो है वीडियो में दिया जाएगा, तो आप वहाँ से इसको फॉलो अप कर सकते हैं। टॉपिंग्स आपको जो पसंद है आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ चेडर चीज़, मोज़रेला की चीज़ है, कुटी हुई लाल मिर्च जाएंगे, दैट्स क्रश्ड रेड चिली, ओरेगानो यानी कि अजवाइन के पत्ते हो गए, जो है सॉस होती है पिज़्ज़ा की, ये भी मैंने आपको सिखा दी है। इसका भी लिंक मैं आपको जो है इंशाल्लाह वीडियो में ही दूंगी। बाकी जो सब्जियां इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। स्वीट कॉर्न है, ये मैं कैन का इस्तेमाल कर रही हूँ। बेल पेपर हो गया, शिमला की मिर्चें, प्याज बहुत फाइनली आपने इनको जो है स्लाइस कर लेना है। ऑलिव जाएंगे बीच में यानी कि जैतून हो गया। हेलोपिनोस का इस्तेमाल करेंगे, खट्टी वाली मिर्चें होती हैं जो आपको एक्चुअली मिल जाती हैं जार्स में, और मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बीच में सलामी। तो ये सब चीज़ें हो गई पिज़्ज़े के लिए। आपको अब दिखाते हैं इसको बनाना कैसे। चिकन के अंदर जो है आप डालेंगे तंदूरी मसाला और लेमन जूस, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और जो है आपको दिखाते हैं इसकी कुकिंग किस तरह करनी है। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कितना थोड़ा तेल इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने इसको पिज़्ज़े की टॉपिंग में करना है, वरना फिर ज़्यादा तेल हो जाता है। इसमें आप ऐड करेंगे जो कि आपका मैरिनेटेड चिकन है, और फ्लेम को आप रख लें यहाँ पर लो टू मीडियम पे रख लें, और इसको अच्छी तरह कुक हो जाने दें। अगर आपको पानी की ज़रूरत चाहिए होगी इसमें चिकन के अंदर डालने की, लेकिन ज़रूरत नहीं होगी इंशाल्लाह, वो इसलिए क्योंकि आप देख रहे हैं कि बोनलेस पीसेस हैं, जल्दी ही कुक हो जाएंगे। तो इसे कुक हो जाने दें, आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख लें कि चिकन परफेक्टली हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, कोयला मैंने पहले से रख दिया था गर्म होने के लिए। इसमें कोई भी आप रख लें, फॉइल या जो भी आपकी चीज़ अवेलेबल है। कोयला जाएगा, इस पर जाएगा तेल, और इसे कवर कर दें जब तक कि जो है धुआं सेटल हो। जैसे ही इसका धुआं सेटल होता है, आप उसको थोड़ा सा ठंडा होने देना, क्योंकि हमने जो है इसको पिज़्ज़ा के ऊपर लगाना है। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं कि अब आपने पिज़्ज़ा के साथ क्या करना है। थोड़े से आपने हाथ पे तेल लगा लेना है ताकि आपके साथ ये स्टिक नहीं करेगा। माशाल्लाह बहुत अच्छे से ये जो है यहाँ पर फूल चुका हुआ है। इसको आप थोड़ा सा यूँ रिलीज़ कर देख लें कितना इसमें हवा है। तो ये हमने इसमें से हल्का सा जो थोड़ा सा यूँ पंच डाउन करते हैं, ज़्यादा प्रेशर नहीं मैं दे रही हूँ। और मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर 9 इंच का पैन। तो अब क्या है, इसको जो है इसमें मेरे 2 इंशाल्लाह बन जाएंगे, तो इसको मैं हाफ़ करने लगी हूँ डो को। डो के मैंने पीसेस कर लिए। अब आप क्या करेंगे, जो भी पैन आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें आपने इसको डाल करके अपने हाथों से अच्छी तरह यूँ जो है स्ट्रेच कर लेना है। डो को बीच में फैलाने के बाद आपने एक फॉक की मदद से इसमें थोड़ा सा यूँ इसको ब्रेक करना है, ताकि ज़्यादा ओवर जो है ये जो है फूल करके बाहर ना आ जाए। सिर्फ मिडिल में कर रही हूँ। यूँ कर लेने के बाद अब आप इस पर डालेंगे जो कि पिज़्ज़ा की सॉस है। ये डालने के बाद आप इसमें डालेंगे जो कि चेडर चीज़ है। मिडिल में डालिएगा, साइड सॉरी इसकी जो है आपने छोड़ देनी है। तो ये हमने डाल दी अब चेडर चीज़, और नेक्स्ट इस पर हम डालेंगे जो कि चिकन टिक्का है। अब जाएगा इस पर चिकन टिक्का, जैसे मैंने आपसे कहा। लेकिन ये आपकी अपनी चॉइस पे, आप ज़्यादा फिलिंग करना चाहते हैं कम, लेकिन ये कि थोड़ा सा नॉर्मल रखना चाहिए, वरना फिर वो ज़्यादा ओवर हो जाता है। क्योंकि अभी इस पर सब्ज़ी भी आनी है, अभी मोज़रेला चीज़ भी आएगी, और थोड़ी चेडर और एंड में डालेंगे। तो इतना मेरे ख्याल से चिकन टिक्का बीच में काफ़ी रहेगा। और इसके बाद जो है अब हम अपनी बाकी की सब्ज़ियाँ इस पर डालते हैं। अब यहाँ पर आप डालेंगे सब्ज़ियाँ जो कि कम्प्लीटली आपकी अपनी चॉइस पर है। थोड़ा सा डालेंगे स्वीट कॉर्न, हर चीज़ थोड़ी थोड़ी डालेंगे। बच्चे इसी बहाने जो है सब्ज़ियाँ भी खा लेते हैं, वरना फिर बच्चों को काफ़ी इशू होता है विद वेजिटेबल्स। तो ये चलेगी शिमला की मिर्च लाल वाली, हरी स्वीट कॉर्न मैं डाल चुकी हुई हूँ, और थोड़े से इसमें डाल देते हैं अब हम अनियंस, बहुत ही बारीक मैंने काटे हुए, आप देख सकते हैं। आप रेड अनियन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो कोई इतना ख़ास इशू नहीं है इसमें। और इस पर डाल देते हैं थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स, और इसके ऊपर बाकी चीज़ डालते हैं। उसके बाद थोड़ी सी अब इसके ऊपर और चीज़ डालेंगे। ये मैं डाल रही हूँ इस वक्त चेडर चीज़, थोड़ी सी जो होती है स्ट्रॉन्ग, इसका जायका अच्छा होता है। और इसके साथ ही हम डालेंगे इस पर मोज़रेला की चीज़, जो कि पिज़्ज़ा को स्ट्रिंगी बनाएगी।
इसी के से, और इस पर थोड़ी सी और जो है गार्निशिंग कर लेते हैं। उसके बाद आप बीच में एक अदद सलामी लगा लें, या बेशक इस तरह आप 3 कर सकते हैं। साथ में थोड़ी सी खट्टी वाली मिर्चें लगा लेते हैं, थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स रख लें, और उसके बाद आप डालेंगे इस पर ओरिगानो, बिल्कुल थोड़ा सा, और डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। बच्चे के लिए बना रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको छोड़ देंगे। अब आपने जो है ये चीज़ें कर इसको यहाँ पर छोड़ देना है फॉर अबाउट 15 मिनट्स, 15 मिनट के लिए, क्योंकि हम इसे बना रहे हैं अवन के बगैर। अब आपने क्या करना है, पिज़्ज़ा की टॉपिंग वगैरह हो गई है, वो रेस्ट कर रहा है फॉर 15 मिनट, उसमें ये कि वो दोबारा फूल जाएगा। यहाँ पर हमने जो है अपना अवन तैयार करना है। वो क्या है, एक सादी हांडी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, काफ़ी पुरानी मेरे पास नॉन स्टिक हांडी है। तो उसके अंदर आपने डालना है नमक, जो कि नीचे मैंने तय लगा दी हुई है, और उसके ऊपर आप कोई भी जो है बेस रख लीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर हमारा जो है पैन का पिज़्ज़ा आएगा। तो नीचे फ्लेम आपने फुल हाई पर रखनी है, और आप इसके ऊपर इसको कवर कर देंगे ढक्कन के साथ, और आपने इसे छोड़ देना है फॉर अबाउट 15 to 20 मिनट्स, यानी कि 15 से 20 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर, ताकि ये अच्छे से जो है हमारा एक अवन सा बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि अवन फर्स्ट क्लास, ये देख लें कितना धुआं निकल रहा है इसमें से। अब आप क्या करेंगे, बीच में बहुत ध्यान से आपने जो है पिज़्ज़ा के ट्रे को इसके ऊपर यूं रख देना है। बीच में रख देने के बाद अब आप इसको दोबारा कवर कर देंगे, और आपने इसको 15 मिनट देने कि अच्छे से ये परफेक्टली बेक हो जाएगा, और फिर आपको उसका रिजल्ट दिखा। यहाँ पर मैं आपको दिखाना ये चाह रही हूँ कि आप देख लें माशाल्लाह कितना खूबसूरती से वो राइज हो चुका हुआ है। इसे थोड़ा और वेट कर रही हूँ ताकि इस पर थोड़ा सा कलर आ जाए, तो फिर इंशाल्लाह जो है इसको डिश आउट कर। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, मैंने इसे चूल्हा बंद कर रही हूँ। परफेक्टली माशाल्लाह हमारा पिज़्ज़ा यहाँ पे तैयार हो चुका है। थोड़ा सा आपको नाइफ के साथ में दिखा देती हूँ। हाथ आपने प्लीज़ बहुत ख्याल रखना, क्योंकि जो देचकी है यानी कि हांडी, सॉरी मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत है। आप देख सकते हैं परफेक्टली यहाँ पे, ये देखें पिज़्ज़ा जो तैयार हो चुका है, साइड रिलीज़ हो गई है, इसे बाहर निकाल लें। अब आपने इसको यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा होने देना है। उसकी वजह ये क्योंकि इस पर चीज़ भी जो है काफ़ी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हुई है, और फिर हम इसे इंशाल्लाह काटेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। अब आप क्या करेंगे, किसी स्पैचुला की मदद से आपने इसको हल्का सा टिल्ट करना है। ये देख लें आसानी से माशाल्लाह रिलीज़ हो जाता है। और आपको साइड भी दिखाऊंगी कि आप परफेक्टली देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये बना है, और इसका जो है कितना थिकनेस है। अब इसे जो हम यहाँ पर काट लेते हैं और पिज़्ज़ा जो है सर्व कर ले। तो ये रहा आपका होममेड अवन के बगैर पिज़्ज़ा। एक मैंने आपको फ्राइंग पैन में सिखाया, आज आपको एक हांडी में भी बना करके सिखा दिया है। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे, विच इज cookWithFaiza.net पर। बनाइए, पैक को कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।